मेरे प्रिय दर्शकों दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर हिंदी का 12 के हिंदी का जो लेसन है अर्धनारीश्वर वो लाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक रामधारीश दिनकर जी। वे इस लेसन में बताते हैं एक अर्धनारीश्वर अपने शिव के आधा पुरुष और आधा स्त्री वाला रूप देखेंगे। उसी के बारे में वो बताना चाहते हैं कि अभी भी दुनिया में कुछ सच्चाई हो ना हो, पर अर्धनारीश्वर सत्य है। आप जब ट्रेन में जाते हैं तो एक ऐसे ऐसे करने वाला होता है, उसके रूप में आप देखते होंगे, जिसे किन्नर कहा जाता है। यदि अभी तक कोई दुनिया में सच्चाई है तो अर्धनारीश्वर के रूप में, भोलेनाथ के रूप में वे आपको सच्चे मिलेंगे, और ये सच है। और मैं क्या कहूँ, अब इस लेसन में हम आपके लिए बहुत कुछ कहूँगा। इस लेसन में जो है, स्त्री के कब से अपने घर में रहने का शर्त बना, स्त्रियां कब से घर में रहने लगी, और पुरुष घर से बाहर कैसे हो गए। पहले दोनों का जीवन जो था एक बराबर ही था। इस लेसन में आपको आगे दिखाते हैं, फिर लेखक का जन्म के बारे में बताएंगे। रामधारीश दिनकर जी जो थे, हमारे देश के जो बिहार राज्य हैं, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले से वे थे। रामधारीश दिनकर जी हिंदी विषय के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। उन्होंने इस लेसन में एक स्त्री पुरुष के जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को बताए हैं। उन्होंने बताए हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से अलग नहीं है। रिलेटिव देखा जाए तो दोनों जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण। अगर एक ना हो तो एक के बगैर ज़िंदगी सार्थक नहीं हो सकता, और ना ज़िंदगी या संसार या पृथ्वी कभी चल नहीं सकता है। इस लेसन में उन्होंने बताया कि जो स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के पहिए के समान होते हैं। एक साइकिल जो आपने देखा होगा, उस साइकिल के समान होता है, पहिए के समान। क्योंकि जब गाड़ी के पहिए में यदि दो पहिया हो, या एक साइकिल में दो साइकिल में पहिया हो, उससे एक पहिया अगर बाहर निकाल दिया जाए तो फिर साइकिल नहीं चल सकता है। उसी प्रकार स्त्री पुरुष का जीवन होता है। अगर स्त्री ना रहे तो पूरे पुरुष का जीवन व्यर्थ है, और पुरुष ना रहे तो फिर स्त्री का जीवन व्यर्थ है। तो इस संसार को चलने के लिए स्त्री पुरुष होना चाहिए। तो एक भगवान थे भोलेनाथ शिव शंकर, उन्होंने स्त्री और पुरुष के जीवन को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। उन्होंने बताया किस प्रकार से बगैर स्त्री का जीवन पुरुष का व्यर्थ होता है, और बगैर पुरुष के जीवन का स्त्री का जीवन व्यर्थ होता है। और भी बहुत कुछ इन्होंने बताया। तो पहले हम इनके जीवनी पे फोकस करते हैं, इनके जन्म के बारे में, उसके बाद इनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं, उनके बाद कुछ इनकी रचनाएं हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो फिर देखिए, अब हम इनके जो कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट से जुड़े हुए रामधारीश दिनकर जी से, उस प्रश्न को हम दिखाते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, और इनका जो मृत्यु था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम जो है सो मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह, और इनकी पत्नी जो थी वह थी शामवती देवी। इनका जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। और इनके बारे में जो है विशेष जानकारी, इनकी कौन कौन सी कृति है, क्या है, वो हम आपको बताते हैं और लिखते हैं, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला वो भी बताते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंस कृतियों को बताएंगे, जो सब कृतियों को नहीं बताएंगे। तो आगे चलते हैं अगले चैप्टर में। पर्णभंग 1929 में इनका रचना आ गया था। रेणुका 1935 में, रश्मिरथी 1952 में, ओंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रचना थे। तो अब हम आगे आपको बताते हैं इस लेसन की खासियत, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था वो भी बताते हैं, और किसके लिए, किस रचना के लिए को पुरस्कार मिला था। तो आगे देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, या राष्ट्रीय कवि आप कहते हैं। ये जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे गद्यकार भी थे, यानी कि कहानी भी लिखना जानते थे। उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और अर्धनारीश्वर जो यहाँ पे रचना किए निबंध है। तो इस तरह से इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। सेकेंड पार्ट आप ठीक अगले वीडियो में देखें। उसे आप अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो चलाकर घुमा घुमा कर देख लेंगे। अच्छा लगे तो दिल से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।